हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये हमारी साइकोलॉजी की लगभग 5वीं टेस्ट सीरीज़ है, जिसमें हम अगले 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें जो क्वेश्चन है इसके आगे आपको लिखा हुआ दिखेगा कि ये कौन से एग्ज़ाम में आया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ रखे हैं, किसी न किसी स्टेट में या सीटेट के क्वेश्चन है। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है कि यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। शिक्षक के संसाधन क्या हो गए? रुपए पैसे। रुपए पैसे से क्या मतलब है? शिक्षक मतलब उसका फायदा किसको होना चाहिए? विद्यार्थियों को होना चाहिए। अब विद्यार्थियों का फायदा होगा जब शिक्षक के एक्चुअली संसाधन क्या होंगे? उसका ज्ञान होना चाहिए, उसकी टीचिंग स्किल्स होने चाहिए, उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, है ना, उसमें संवेदनशील होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर बैठता है। उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होना चाहिए ताकि वो ट्यूशन ना पढ़ाने पाए। भाई, टीचर के पैसे से उसके पास कितनी संपत्ति है, इससे हमें क्या क्या फ़र्क, या स्टूडेंट को क्या फ़ायदा? तो ये इसका आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए और कोई उसे हानि ना पहुंचाए, ताकि कोई उसे हानि ना पहुंचाए। उसके उच्च अधिकारियों से संपर्क हो या उसका किसी से संपर्क ना हो, इससे किसी स्टूडेंट को फायदा होगा? नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं है। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या का समाधान या समस्या को हल कर सके। बिल्कुल, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। कोई भी टीचर, कोई अच्छा टीचर तब होगा जब उसको क्या हो गया, अपने सब्जेक्ट में, कम से कम अपने सब्जेक्ट में उसे अच्छी नॉलेज होनी, तभी जाके वो छात्रों के प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा या उनकी प्रत्येक समस्या का समाधान कर पाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले, उसकी छात्रों के बीच अच्छी पेठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही, उनके छात्रों के बीच में अच्छी पहचान होनी चाहिए ताकि जो अथॉरिटीज़ है या स्कूल के जो बाकी मेंबर्स है, प्रिंसिपल है, जो भी है, वो उसके बारे में कोई अगर कोई शिकायत करता है तो कोई विरुद्ध कार्यवाही ना करे, तो इससे भी कोई फायदा नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे के लिए सही नहीं है? क्या पूछा है? सही नहीं है। किसके लिए? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे। अभिप्रेरित मतलब जो जिनमें प्रेरणा है, मोटिवेशन है, जो आंतरिक मतलब अंदर से, अपने आप से उनमें मोटिवेशन। ऐसा नहीं है कि कोई उन्हें बाहर से आके मोटिवेशन दे रहा है, कोई उन्हें लेक्चर दे रहा है, मोटिवेशन लेक्चर जा तब जाके उनमें के मोटिवेशन जाग रहा है। नहीं, उनके अंदर से ही मोटिवेशन है। तो क्वेश्चन देखते हैं। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। बिल्कुल, जो आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चा होगा वो कोई भी काम करेगा तो उसे अच्छा लगे। अगर किसी बच्चे को, कोई मोटिवेटेड है बच्चा कि मुझे क्या करना है, माना वो सीटेट का एग्जाम देगा, मुझे सीटेट क्लियर करना है, मुझे क्वालिफाई करना है सीटेट, वो मोटिवेटेड है अपने अंदर से, तो वो अगर वो सीटेट के लिए, माना वो साइकोलॉजी पढ़ रहा है, तो उसे पढ़ने में क्या आएगा? मजा आएगा। लेकिन अगर वो मोटिवेटेड नहीं है, उसे जबरदस्ती बोल रहा है यार तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे सीटेट क्लियर करना है, पढ़ पढ़ पढ़, तो उसे पढ़ने में उतना मजा नहीं आएगा। तो ये सही है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। हमें नहीं पूछा हुआ है। वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करेंगे। बिल्कुल, वो जब कार्य करेंगे तो उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित, मतलब अपना, उनके अंदर जितना क्या पोटेंशियल होगा वो सारा डालेंगे अपनी उस पढ़ाई में, या जो भी काम, नोट पढ़ाई, कोई भी काम वो कर रहे हैं तो उस सब में अपनी पूरी ताकत डालेंगे। ये भी सही आंसर, ये इसका आंसर नहीं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं होगा। वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करेंगे। बिल्कुल, अगर वो कोई चुनौती भरा कार्य है, उससे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, तो एक जो बच्चा आंतरिक रूप से अपने आप से मोटिवेटेड हो तो वो उसे करने के लिए क्या कर देगा? हाँ करेगा, उसे मज़ा आएगा उस काम करने में। लेकिन अगर वो मोटिवेटेड नहीं, उसे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, तो वो कभी भी उस कार्य को नहीं बोले अरे यार इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, कौन काम करेगा, है ना, तो ऐसे कार्य को नहीं करेगा। तो ये भी सही आंसर है। किसके अकॉर्डिंग? आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चे के लिए, तो हमें नहीं पूछा है। दूसरा लास्ट है, वे हमेशा सफल होंगे। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा क्या है, आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, वो हमेशा सफल हो, ये जरूरी नहीं। मान लो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड का, मुझे टीचर एग्जाम निकालना है, मुझे टीचर बनना है, टीचर मुझे बनना ही बनना है, उसने अपनी पूरी मेहनत करी, उसने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया, कुछ भी हो सकता है। उस दिन वो बीमार हो गया, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, उसे मेंटल स्टेट अच्छा नहीं था, उसी का फिजिकल स्टेट अच्छा नहीं था, या हो सकता है उसने पूरी मेहनत करी लेकिन तब भी उसे
क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन सेंटर में जाके उसको वो क्वेश्चन बने ही नहीं, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आंतरिक से मोटिवेटेड वो हमेशा सफल हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्तियों में नहीं है तो आप क्या, चित्तवृत्तियों मतलब उनका मन, आप पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका मन कक्षा में है नहीं, उसका मन कहीं बाहर ही घूम रहा है, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? एक तो उसके पढ़ने के लिए बाध्य करें, उसे कहें नहीं भाई तू पढ़ ही पढ़, तू ऐसा क्यों है, तेरा मन कहाँ है, तुझे पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ ही पढ़। हम उसके बातें करेंगे मार कूट के, डांट चपट के, जो भी है। तो ऐसा करके कोई फायदा नहीं होना, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करेंगे तो उसका मन और भी ज़्यादा नहीं लगेगा। दूसरा है, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उनको कहेंगे कि जब तेरा मन कक्षा में ही नहीं है तो जा क्लास से बाहर जा और बाहर घूम ले, ऐसा भी नहीं करेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे आवश्यक अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाचार्य को सूचित करें। उन्हें ये चेतावनी देंगे तो पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ेगा तो मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल से तेरी शिकायत कर दूंगा। ऐसा करेंगे नहीं, ऐसे करेंगे तो बच्चा और ज़्यादा डरेगा और उसकी जो मन कक्षा में नहीं था और ज़्यादा नहीं लगेगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। उन्हें उनकी रुचि, हम जानेंगे कि उसका मन क्यों नहीं लग रहा है, उसकी किस चीज़ में रुचि है। उसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, माना मैं अपनी क्लास में पढ़ा रही हूँ, मैं लेक्चर मेथड से पढ़ा रही हूँ, है ना, और बच्चे को लेक्चर मेथड में बिल्कुल रुचि है। उसको रुचियाँ आती हैं जब उसे कोई प्रयोग विधि कराता है या उससे कोई प्रदर्शन विधि द्वारा करते। अब मुझे पता है इस बच्चे का मन नहीं लग रहा है, लेकिन इसकी रुचि किसमें, प्रदर्शन विधि में, प्रदर्शन करके कोई दिखाया जाता है तब उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आ गया। तो मैं क्या करूँगी, उसकी रुचि के अकॉर्डिंग और अपने विषय में जितना रुचिपूर्ण हो सकता है, माना अगर मैं किसी चीज़ में प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ा सकती हूँ तो मैं क्या करूँगी, प्रदर्शन विधि द्वारा पढ़ाने की कोशिश करूँगी ताकि बच्चे का मन लगे। अगर मैं प्रयोग करा सकती हूँ तो प्रयोग, अगर मैं कोई मॉडल, चार्ट, कोई भी सहायक सामग्री अगर यूज कर सकती हूँ तो मैं उसके द्वारा पढ़ाने की कोशिश करूंगी जिस अकॉर्डिंग बच्चे का क्या है, इंटरेस्ट है, जिस अकॉर्डिंग बच्चे में रुचि है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी उद्दीपन निरंतर दिया जा रहा है, उद्दीपन से क्या होता है, उद्दीपन दिए जाएंगे, वो कोई क्रिया करेगा, क्या अधिगम होगा। अधिगम मतलब क्या होना चाहिए, स्थायी परिवर्तन हो, लेकिन परिवर्तन कैसे हो रहा है, अस्थायी परिवर्तन हो रहा है। तो पहली बात जाता है कि अधिगम तो होगा नहीं, अस्थायी परिवर्तन कभी भी अधिगम नहीं होते, अभिप्रेरणा से इससे दूर दूर से कोई संबंध नहीं है। दूसरा हमारे पास बच जाता है प्रशिक्षण और दूसरा अस्थायी अधिगम। अस्थायी अधिगम भी नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कैसे, जैसे आप देखते हैं हम कोई ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग में क्या उद्दीपन होता है, हमारा जो कोच होता है वो बोलता है इसको करो, हम करते हैं, ये हमारे पास जो भी उद्दीपन आता है हम उसको करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या, अगले दिन हम क्या फिर से कोई मिस्टेक, मान लिया हम योगा कर रहे हैं, हमारा कोई भी हो सकता है, हमारे अंदर उद्दीपन आया कि मुझे क्या रहना, फिट रहना, फिट रखने के लिए मैंने क्या चुना, योगा का चुना। अब मैं क्या करती हूँ, योगा की ट्रेनिंग लेती हूँ। मैं फर्स्ट डे गई, मैंने योगा सीखा, मुझे उसमें से मैंने कुछ सीख लिया, लेकिन नेक्स्ट डे जब जाती हूँ तो मेरी अब दोबारा से क्या होता है, मैं उसका कुछ पोर्शन भूल गई हूँ और क्या हो गया, मेरे अब जो पोस्चर थे वो सही नहीं बना। मतलब मैंने सीखा था उस समय, मैं सीख गई थी लेकिन दोबारा भूल, मतलब मेरे व्यवहार में तो परिवर्तन आया था लेकिन कैसा परिवर्तन आया था, अस्थायी परिवर्तन आता है। और इस तरह की जो प्रोसेस जो हमें देखने में मिलती है, किसमें देखने को मिलती है, ट्रेनिंग में देखने, प्रशिक्षण में देखने को। इसीलिए जब हम कोई भी गेम खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें ट्रेनिंग क्या बार बार दी, जैसे टीचर भी बनते हैं तो टीचर ट्रेनिंग तो एक बार हम सीख लेते हैं जब टीचर बनने से, उसके बाद जब हम टीचर बने उसके बाद बीच बीच में बहुत बार क्या होती है, हर साल लगभग टीचर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग को हम क्या भूल जाते हैं और हमारे अंदर कुछ, हमारे व्यवहार में क्या है, कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको भूलने लगते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उद्दीपन तो दिया जाता है निरंतर, लेकिन उसके व्यवहार में परिवर्तन तो आता है, लेकिन कैसा आता है, अस्थायी आता है, मतलब कुछ टाइम के लिए परिवर्तन आता है फिर भूल जाता है। तो इस बात को क्या कहेंगे, इस बात को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा आपका प्रशिक्षण। तो यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो आता है वो आता है मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता होनी चाहिए, वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा, बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है,
वो बच्चों किसी को सुनने की उसमें क्षमता ही नहीं है, तो वो संतुलित होना, उसे गुस्सा भी आना चाहिए एक लिमिटेड वे में, उसे बच्चों को कंट्रोल करने की उसके सहन शक्ति भी होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर हो सकता है। अगला है उसे अपने विषय का गहन अध्ययन होना चाहिए, मानसिक रूप से गहन अध्ययन, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। उसे अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए। क्या उसे अत्यधिक संवेदनशील होना? अत्यधिक संवेदनशील मतलब ओवर रिएक्ट कर जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना या बच्चे पे बहुत ज़्यादा प्यार आ जाना, कुछ भी मतलब हर चीज़ क्या ओवर आना, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसे अत्यधिक सख्त होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो ये दोनों तो होगा नहीं। अब इन दोनों की बात है, उसे अध्ययन तो ठीक है, उसे गहन अध्ययन होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होने के मतलब उसकी मेंटल स्टेट सही होना चाहिए, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए, ना तो ओवर रिएक्ट ना बहुत कम रिएक्ट। उससे बच्चों को समझने की, उनको सहन करने की, उनको समझाने की, गुस्से की किस टाइम कितना गुस्सा करना है बच्चे को, है ना, तो वो सब उसके अंदर होनी चाहिए क्वालिटी। तो ये आ जाएगा, इसका एक आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है जब हम अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कोई ज्ञान इंद्रियों के कोई ज्ञान अर्जन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो बिहेवियर में कोई स्थायी परिवर्तन होता है, तो उसे हम बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास में अभियोग्यता का विकास होगा, बिल्कुल। अभियोग्यता मतलब जो हमारी योग्यताएं पहले थी और हमने ज्ञानात्मक विकास हमारे अंदर आया, तो जो हमारी योग्यता वो अब क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। बच्चे का विकास होगा, बच्चे का विकास से संज्ञानात्मक से कोई लेना देना, व्यक्तित्व विकास से भी इसका कोई इतना लेना देना नहीं है। दूसरा शारीरिक कौशल का विकास नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका आंसर ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने दिया? किंडरगार्टन जो सिस्टम है वो किसने दिया था? तो इसका जो आंसर है, आंसर सी है, वो दिया था आपका फ्रेवेल ने। अगला जो है वो है पुरस्कार और दंड किस प्रकार के, पुरस्कार और दंड क्या है, मतलब सकारात्मक प्रेरक है। पुरस्कार तो आपका सकारात्मक, लेकिन दंड आपका सकारात्मक बिल्कुल नहीं, सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक। प्रेरक मतलब मोटिवेशन है जिसके कारण बच्चे काम करते हैं, ठीक है, तो सकारात्मक नहीं हो सकता। स्वाभाविक है, स्वाभाविक मतलब उनके अपने से होना चाहिए। अब अपने से तो है नहीं, ये पुरस्कार क्या हम देते हैं किसी दूसरे को, है ना, तो ये क्या होगा, कृत्रिम प्रेरक, कृत्रिम है, हम देते हैं। किसी ने अच्छा काम किया तो हम उसको पुरस्कार देते, किसी ने बुरा काम किया तो हम उसको दंड देते हैं। तो कैसे कृत्रिम, माना निर्मित है। तो इसका आंसर सी, अर्जित, अर्जित नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला जो है वो है सकारात्मक दंड का निम्न में से उदाहरण, मतलब है तो क्या दंड, दंड से हमारे माइंड में क्या आता है, नकारात्मक होगा, लेकिन इसने पूछा सकारात्मक दंड क्या होगा। है तो दंड, लेकिन कैसा होना चाहिए, सकारात्मक, पनिश है लेकिन पनिशमेंट है लेकिन कैसी है, पॉजिटिव है। जब मित्रों को द्वारा उपहास किया जाएगा, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेख निकालना बंद करना, यह उपयुक्त शब्द है। मित्रों के साथ उपहास करना, मित्रों के द्वारा उपहास। जब मित्र क्या करें, किसी को बोले यार तूने ये गलत करे, तुझे ऐसा नहीं करना था, तो बहुत बेकार इंसान है, तुझे ये नहीं ये करना चाहिए, तो वो क्या होगा उसके लिए, है तो दंड। जो उसके कोई बुराई करेगा तो बुरा तो लगता है, एक किस्म से वो दंड है उसके लिए। लेकिन अगर उसे पॉजिटिव वे में ले तो वो उन जो बातें उसके दोस्तों ने उसे बताई हैं कि तूने ये गलतियां कर, उनको ले तो उनसे क्या वो सही डायरेक्शन में जाते हैं, सही पोजीशन को सीख सकते हैं, सही चीज़ों को सीख सकते हैं। तो एक तरह के दंड है, लेकिन कैसा दंड है, सकारात्मक दंड है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करने से उसमें कोई सकारात्मकता नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। मीन मेक निकालना बंद, मतलब किसी कमियों को निकालना बंद कर देना, तो उससे सकारात्मक जैसे कोई चीज़ है नहीं उसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका आंसर ए। अगला जो क्वेश्चन है वो है 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है, मतलब तूफान आ रहा है और राजू अपनी खिड़की पे खड़ा है, एक लड़का जो 5 साल का है, वो देख रहा है कि तूफान आ रहा है, बिजली चमकती है और कड़कने, पहले बिजली चमकती है फिर कड़कने की आवाज आती है, फिर कुछ देर तक शांत रहता माहौल, फिर से बिजली चमकती है और राजू बिजली की गर्जन सुनकर बिजली चमकती है और राजू क्या करता है, उछलने लगता है। उसके बाद राजू का उछलना निम्नलिखित में से किस सिद्धांतों पर का उदाहरण है। तो राजू ने क्या करा, उसने देखा कि बिजली चमक रही है और फिर क्या है, आवाज आ रही है, फिर उसने देखा कि बिजली चमक रही है और खुश हो जाता है। तो ये क्या शास्त्रीय अनुबंधन होगा, क्रियासूत्र अनुबंधन होगा, प्रयत्न या भूल होगा, या निम्न प्रयत्न और भूल। जैसे कोई काम ही नहीं कर रहा तो प्रयत्न और भूल जैसे तो कुछ होगा नहीं। कि इसका जो आंसर होगा शास्त्रीय अनुबंधन। शास्त्रीय अनुबंधन में क्या था,
शास्त्रों में दिया किसने था? पावलोव ने दिया था। जब उन्होंने किस पे काम किया था? कुत्ते पे काम किया था। उन्होंने क्या कहा था? कुत्ते को पहले भोजन देते हैं, कुत्ते के मुंह से क्या आता है? लार आती है ना। फिर वो क्या कहते हैं? घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, फिर भोजन देते हैं तो कुत्ते के मुंह से लार आती है, फिर घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, फिर उसके मुंह से लार। अब उससे पता है घंटी बजाते तो घंटी बजाते हैं, कुत्ते के मुंह से क्या आने लग जाते? लार आने। यानी कि कुत्ते ने क्या करा था? समझ रहे थे घंटी बजाने के बाद मुझे क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो उसने उसमें अनुबंधन कर लिया था, यानी कुछ उसने सीख लिया था कि अब ऐसा होने वाला है। यहीं पे राजू क्या कर रहा है? राजू ने देखा कि बिजली चमक रही है, उसके बाद उसके कड़कने की आवाज आएगी, है ना। और यहाँ पे उसने फिर देखा कि बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज, फिर बिजली कड़कती है। अब उसको राजू को क्या होती है? बिजली की चमक और कड़क उसे अच्छी लगी है, तो उसने फिर सोचा अरे यहाँ बिजली चमकी, अब दोबारा से क्या आएगी? बिजली कड़क गई है, दोबारा से क्या आएगी? बिजली चमकेगी। फिर क्या होगा? कड़कने की आवाज जिसको सुनकर क्या वो उछलने लगता है। तो उसने क्या कर लिया था वहां पे? उसने क्या कर लिया था वहां पे? अनुबंधन कर लिया था। कैसा अनुबंधन? शास्त्रीय अनुबंधन। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? अभिप्रेरणा है लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा जो उसको सही ढंग से डिफाइन नहीं करता है? तो इसमें से यह व्यक्ति को लक्ष्य क्यों लेता? बिल्कुल, अभी कोई व्यक्ति मोटिवेटेड है अपने लक्ष्य की और कुछ पाने के लिए, तो अगर मोटिवेटेड तो उसको उस पाथवे पे जाने में इजली वो भटकेगा नहीं। तो ये इसका सही आंसर है, तो ये नहीं होगा। वह व्यक्ति के मानसिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है, ये भी नहीं होगा। बिल्कुल अभिप्रेरणा होगा, अभिप्रेरित होगा, जो उसे चाहिए होगा वो उसको लक्ष्य बनाएगा और फिर उसको पाने की कोशिश करो तो उसकी कहीं ना कहीं उसे संतुष्टि देगी वो बात, तो ये भी नहीं होगा। वह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सतत। अभिप्रेरित व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि उसकी मनोवैज्ञानिक जो आकांक्षा उनको प्राप्त करे ही, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है यह व्यक्ति की प्रिय स्थितियों को दूर रखता है। अप्रिय स्थितियों से दूर, बिल्कुल अप्रिय स्थितियों से दूर रखता है। अगर अप्रिय स्थिति कैसे? जैसे कि अगर किसी को मतलब टीचर बनना है और टीचर बनने के लिए क्या उसे पढ़ना पसंद है ना, टीचर बनने के लिए उसे पढ़ना पड़ेगा, तो उसे उस समय पढ़ने में क्या अच्छा लगेगा, उसे प्रिय लगेगा कि हाँ मुझे टीचर बनना तो मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उस समय मोटिवेटेड है किसके लिए? टीचर बनने के लिए। अगर कोई मोटिवेटेड नहीं, उसे टीचर बनना ही नहीं, फिर उसको अरे यार पढ़ ले, वो क्यों पढ़ूँ मैं, वो परेशान हो जाएगा, उससे वो प्रिय ही नहीं, तो उसे इस तरह से वो क्या अप्रिय स्थिति से दूर रहता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करें ये जरूरी नहीं। जैसे कि मनोवैज्ञानिक आकांक्षा, अगर हम टीचिंग में ही बात करें, पढ़ने की बात करें, तो मनोवैज्ञानिक जैसे कि विधियां हैं तो वो कहते हैं कि प्रयोगशाला विधि से पढ़ना चाहिए, अन्वेषण विधि से पढ़ना। लेकिन भाई मैं हूँ, मुझे लेक्चर विधि से ही पढ़ना चाहिए। मैं कोई मुझे सामने से लेक्चर देते मैं उसमें खुश हूँ, मैं उसमें अंडरस्टैंड कर लेती हूँ और मुझे उसमें अच्छे नंबर मिल जाते हैं और मैं टीचर बन जाऊँगी उससे। तो भाई ज़रूरी नहीं है ना, मैंने तो अपना पाथ पकड़ लिया है, मैंने वो लक्ष्य अचीव कर लिया है मोटिवेट होके, लेकिन जरूरी नहीं कि वो मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं की प्राप्ति हो। मैंने मनोवैज्ञानिक तरीके जो मनोवैज्ञानिक विधियां कहती हैं मैंने उस हिसाब से कराओ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी। तो आज की ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, अगले 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, खुश रहें, मजे में रहें। थैंक यू।